ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांता गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। पातंजलि योग सूत्र में आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लेश क्या है, कितने प्रकार के हैं। पिछली बार हमने सूत्र 5 तक देखा था और आज हम देखेंगे सूत्र 6 से 9 तक। लेट अस स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पिछली बार हमने देखा था कि क्लेश 5 तरह के होते हैं और वो कौन कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो ये 5 तरह के क्लेश हैं, जिसमें से हमने देखा था अविद्या के बारे में। अविद्या यानी क्या? अविद्या यानी जो धर्म नहीं है जिस वस्तु में, उस धर्म को हम उस वस्तु में देखते हैं by mistake. That is a erroneous understanding या wrong understanding या misperception है ये। तो इसे हम कहते हैं अविद्या। नो डाउट कंप्लीट इग्नोरेंस इज ऑल्सो अविद्या, लेकिन पार्शियल अंडरस्टैंडिंग या नॉन अंडरस्टैंडिंग जो है या वेगनेस अगर है नॉलेज में, तो वो भी अविद्या कहलाती है। इसलिए कच्चा नॉलेज भी जो है उसे भी हम अविद्या ही कहेंगे, उसे नॉलेज नहीं कहेंगे। लेट अस स्टार्ट विथ सूत्र 6। दृग्दर्शन शक्त्योः एकात्मता इव अस्मिता दृग्दर्शन शक्त्योः एकात्मता इव अस्मिता। अब उसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। दृक् दर्शन शक्तियों हो, 2 तरह की शक्तियां हैं। एक है दृक् शक्ति, दूसरा है दर्शन शक्ति। इन दोनों में एकात्मता इव यानी एकात्मता सा भान होता है, ऐसा लगता है सीमिंगली दैट दे बोथ आर वन एंड द सेम थिंग, दे आर नॉट सेपरेट। वास्तव में ये दोनों सेपरेट है, लेकिन ऐसा लगता है, प्रतीति मात्र है कि ये दोनों एक हैं। इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग को हम कहते हैं अस्मिता। तो ये सूत्र बताता है अस्मिता क्लेश के बारे में कि अस्मिता क्लेश क्या है। अब दृक् शक्ति क्या है और दर्शन शक्ति क्या है, इसको हम जान लेते हैं। दृक् शक्ति यानी पुरुषः, आत्मा, प्योर कॉन्शियसनेस, सुप्रीम बीइंग, आप उसे अनेकों नाम से जानते हैं, जो चैतन्य शक्ति है, जो चैतन्य का स्रोत है। दर्शन शक्ति को समझने से पहले यह समझते हैं कि दर्शन क्या है। दर्शन यानी वो ऑब्जेक्ट, विषय वस्तु जिसको हम अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, या तो देखकर, सुनकर, सूंघकर वगैरह, अपने 5 इंद्रियों से, अपने मन और बुद्धि से, जिसे हम अनुभव करते हैं। जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो, मुझे आप सुन रहे हो वगैरह। तो ये है आपका दर्शन। आपने मुझे एज एन ऑब्जेक्ट आपने रिसीव किया, या आप इस पॉट को देख रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया है आपका, ये है आपका दर्शन। लेकिन दर्शन शक्ति यानी दृश्यते अनेन इति दर्शनम, यानी वो इंस्ट्रूमेंट, वो इक्विपमेंट जिसकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आपने ये पॉट को देखा, मगर पॉट को कैसे देखा? अपनी आंखों से देखा। मगर ये पॉट है, ये आपको कैसे पता चला? आपकी बुद्धि ने कहा कि ये पॉट है, ये आपका चश्मा नहीं है, ये आपका मोबाइल नहीं है, ये आपका पीसी नहीं है, स्क्रीन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, ये आपका रुमाल नहीं है, ये आपका कुछ और नहीं है, पॉट है। तो ये बुद्धि ने डिस्क्रिमिनेट किया। और ये बुद्धि को कैसे पता चला कि ये पॉट है? आपके माइंड में जो मेमोरी है, उस मेमोरी में ये इमेज तैयार है पहले से।
बिकॉज ऑफ द मेमोरी, क्योंकि आपने पहले कभी अनुभव किया था और आपको पता था कि ये इस शेप, इस आकार को हम कहते हैं पॉट, और इसलिए आपने कहा ये पॉट। तो यहां पर दो तरह के इक्विपमेंट्स है। एक तो आपके गोल का जो ग्रॉस आईज है, जो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट का डिपार्टमेंट है, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वहां से आप ठीक करवा सकते हैं। दूसरा आपके है अंतःकरणम। अंतःकरणम यानी आपके माइंड और बुद्धि, जो ये रजिस्टर करते हैं कि ये पॉट ही है, दूसरा कुछ और नहीं है। तो ये जो दो चीजें हैं, ये दोनों मिलकर इसे हम कहते हैं कार्य करण संघाता, बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स, जिसमें शरीर, मन और बुद्धि, अंतःकरण, ये सब आ जाते हैं। तो ये असेंबलेज जो है कार्यकरण संघाता, ये है दर्शन शक्ति, ये है इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से आप ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब यहां पर जो दर्शन शक्ति है, यानी ये जो इक्विपमेंट्स हैं, आपकी इंद्रियां, आपके माइंड, आपकी बुद्धि, आपका अंतःकरण, ये अपने आप में इस पॉट की तरह इनर्ट है, इसमें कोई चेतना नहीं है। लेकिन जो दृक शक्ति है वो है चेतना का सोर्स। सो वो दृक शक्ति की वजह से आपके बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स या कार्यकरण संघाता को चेतना मिलती है कि वो अपना काम ठीक से कर सके। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट को ये शक्ति मिलती है कि वो अपना काम कर सके। जैसे माइक्रोवेव अवन है, वो हीट प्रोड्यूस कर सकता है, रेफ्रिजरेटर है, वो कूलनेस प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन ये उसका धर्म हो सकता है, लेकिन बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह से बिना दृक शक्ति के ये दर्शन शक्ति बिल्कुल इनर्ट है, इनमें कोई जान नहीं है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये तो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन हुआ। अब हम दर्शन शक्ति को दर्शन शक्ति क्यों कहते, उसे दृक क्यों नहीं कहते? दर्शन शक्ति को दर्शन शक्ति क्यों कहते हैं, उसे दृक क्यों नहीं कहते? यानी सीयर, तो हमने देखा, आंखों से ही देखा है ना, हमारी आंखों ने देखा, हमारे मन और बुद्धि ने देखा, तो उसे दृक क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये जो बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स, ये जो कार्यकरण संघाता है, ये भी दर्शन है, ये भी दृश्य है। क्योंकि आप ये देख पा रहे हो कि मेरी आंखों ने देखा, मेरे माइंड ने रजिस्टर किया, मेरी बुद्धि ने ये एनालाइज किया कि ये पॉट है। सो हु इज दैट हु इज सीइंग योर ओन बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स? तो वो कौन है जो आपके शरीर मन बुद्धि को देख रहा है यहां पर, देखते हुए, अनुभव करते हुए? वो है दृक, जो कभी भी दृश्य या दर्शन नहीं होता है। सो अगर आप देखो, इक्विपमेंट्स जो हैं, दर्शन शक्ति जो है और दृक, ये दो अलग अलग है। बिना दृक के, बिना आत्मा के, बिना चैतन्य के ये दर्शन शक्ति काम नहीं कर सकती। ये दोनों भिन्न है, अलग है। लेकिन जब हम कहते हैं कि मैंने पॉट देखा, तो मैं आइडेंटिफाई करता हूं इस शरीर, मन, बुद्धि के साथ में, और वो आत्मा, वो मिला करके मैं कहता हूं कि मैंने देखा। इस मैं को हम कहते हैं अस्मिता क्लेश। ये एरनियस अंडरस्टैंडिंग है। इसे एक और नाम भी दे दिया, ईगो है या अहंकार। ये घमंड की बात नहीं है, मगर ये आइडेंटिफिकेशन और एरोगेटिंग थॉट कि मैं शरीर मन बुद्धि हूं, इस एरोगेटिंग थॉट को, इस आइडेंटिफिकेशन को, इसे हम ईगो या अहंकार भी कहते हैं। और जब मैं अनुभव करता हूं तो कुछ चीजें हैं जो मुझे अच्छी लगती, कुछ चीजें मुझे बुरी लगती है, नापसंद है। तो जब अच्छी लगती है तो उसके प्रति मेरी आसक्ति हो जाती है, राग हो जाता है। दैट वी विल डिस्कस इन द 7th सूत्र, इन द नेक्स्ट सूत्र। राग, क्लेश, अटैचमेंट, लाइकिंग क्या है? सो लेट अस सी द 7th सूत्र। सुखानशयी रागः
सुखानशही रागः। अब उसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। सुखानुशयी, सुख का अनुसरण करने वाला भाव, यानी सुख अनुभव किया उसके बाद में ओ ये बहुत अच्छा था। तो इस तरह का जो थॉट है, सुख अनुभव करने के बाद में जब हम लिंगर करते हैं, जैसे गाय जुगाली करती है उसी तरह से मेंटली हम जुगाली करते हैं, तो वो जो भाव है उसे हम कहते हैं राग, जिसकी वजह से आपकी उस वस्तु, उस अनुभव के प्रति एक अटैचमेंट सा डेवलप हो जाता है। एक स्टार्ट्स विथ लाइकिंग्स, और वो लाइकिंग बाद में अटैचमेंट, डिजायर और ऑब्सेशन में बदल जाता है। तो आपको बार बार ऐसा लगता है आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट मोर। तो ये जो लोभ है कि आपने जो अनुभव किया, अब आपको लालच आ गया कि मुझे और इंजॉय करना है, इसमें तृप्ति नहीं है, ये आपकी आसक्ति हो गई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जस्ट लाइकिंग, अटैचमेंट, डिजायर एंड ऑब्सेशन? जब आपके ये जो थॉट हैं टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, टुवर्ड्स द एक्सपीरियंस जब जाते हैं कि मुझे ये पसंद आया, ये अनुभव मुझे अच्छा लगा, ये हो गई लाइकिंग्स, यहां से राग शुरू हो जाता है। बट राग इज जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट, इट चेंजेस इट्स फॉर्म्स। जैसे जैसे वो थिकन होता जाएगा उसका फॉर्म भी बदलता जाएगा। तो इट्स लाइक वन थ्रेड, एक थ्रेड है, दूसरा थ्रेड है, तीसरा थ्रेड है, ये धागे बन गए हैं। लेकिन जब ये थ्रेड्स और बढ़ते जाते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स हो जाते हैं, ट्विस्टेड हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, तो एक स्ट्रिंग बन जाती है, अटैचमेंट हो जाता है वो। अब बाद में उन स्ट्रिंग का और बढ़ते जाएंगे और बाद में एक पक्की रोप हो जाती है, दैट इज योर स्ट्रॉन्ग डिजायर्स बिकम्स ऑब्सेशन। तो राग यानी लाइकिंग्स है, लाइकिंग से अटैचमेंट है, अटैचमेंट से डिजायर, डिजायर से ऑब्सेशन, ऑल द वे इट इज राग। तो एक बार जब ऑब्सेशन हो जाता है, देन वो कितना भी गलत क्यों ना हो, लेकिन आप अगर ऑब्सेस्ड हो गए उस चीज से, तो आप बहुत रेस्टलेस हो जाओगे, उसको किए बगैर आप मानोगे नहीं। सो दैट इज ऑब्सेशन। और इसीलिए इसको क्लेश कहता है, क्योंकि ये आपके माइंड को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है, भले ही वो आपके लाइकिंग की वस्तु है उसके लिए क्यों ना हो। और इसी के विपरीत है द्वेष। सो द्वेष क्या है? लेट अस सी इन द नेक्स्ट सूत्र। दुखानुशयी द्वेषः, दुखानुशयी द्वेषः। अब उसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। दुखानुशयी, दुख का अनुसरण करने वाला भाव द्वेष है। सुख का अनुसरण करने वाला भाव राग है, और दुख का अनुसरण करने वाला भाव द्वेष है। सो द्वेष नामक क्लेश है, इस क्लेश को द्वेष कहते हैं। तो जैसे हमने बताया कि जब आप कोई अनुभव करते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा, तो आप चाहते हो कि मुझे और मिले, वो हो गया राग। लेकिन अगर आपको वो अनुभव बुरा लगता है, आपको तकलीफ होती है, आपको पसंद नहीं आया, तो आप कहोगे कि ये मुझे और नहीं चाहिए, आई डोंट वांट इट। ये है द्वेष। ये तो द्वेष की शुरुआत मात्र है, मगर बाद में वो अलग अलग रूप धारण कर लेता है, नफरत का रूप धारण कर लेता है, जिसमें कोई व्यक्ति हिंसक, अधर्मी भी हो सकता है। जैसे महाभारत में दुर्योधन में वो द्वेष था, या धृतराष्ट्र में वो द्वेष था कि मुझे राजपाट चाहिए, और ये पांडु पुत्रों के पास जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। सो उनके प्रति ये द्वेष था। सो राग द्वेष। सो भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 34 कहता है, राग द्वेष आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, तयोर्न वशमागच्छेत तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। परिपंथिनौ यानी वो आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, और उनके वश में आपको कभी भी नहीं आना है। क्यों नहीं आना है, और कैसे वो भगवत गीता कह रही है कि आपके लिए सबसे बड़े शत्रु है? क्योंकि
जितना ज्यादा आप अपने राग द्वेष को एंटरटेन करेंगे, अपने राग द्वेष के अनुसार आप जाओगे, राग द्वेष उतना ही बढ़ता जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, तृप्ति आपको नहीं मिलेगी। द फुलफिलमेंट, चांसेस ऑफ फुलफिलमेंट आर बिकमिंग लेसर एंड लेसर, जितने ज्यादा राग द्वेष बढ़ते जाएंगे, क्योंकि सारी दुनिया आपके राग द्वेष को कैटर करने के लिए नहीं है, और इसलिए अतृप्ति बहुत ज्यादा रहती है। और इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए राग और द्वेष, ये दोनों हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। सो हो सके उतना राग द्वेष से मुक्त रहना है। क्या सही है क्या गलत है इसका चयन करना है, न कि मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या नापसंद है। डायबिटिक पेशेंट में लाइक स्वीट्स, मगर ये उसके लिए हानिकारक है। सो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए मिठाई खाना हानिकारक, भले उसे पसंद हो, लेकिन उसे नकारना होगा। और हो सकता है शास्त्र पढ़ना भले आपको नापसंद हो, और इस समय पे मूवी देखना आपको पसंद हो, मगर फिर भी शास्त्र को पढ़ना आपके लिए अच्छा है। तो ये जो राग द्वेष है, ये केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है। हम अपने जिंदगी से भी अटैच हो जाते हैं, अपने शरीर मन बुद्धि से भी हम अटैच हो जाते हैं। हम जो रोजमर्रा के जीवन में अनुभव करते हैं और अच्छा अनुभव करना चाहते हैं, उस वजह से हम अपनी लाइफ से, अपने शरीर मन बुद्धि से भी अटैच हो जाते हैं। सो ये हम समझेंगे अपने नेक्स्ट सूत्र में कि अभिनिवेश क्या है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सूत्र। स्वरसवाहि विदुषोऽपि, स्वरसवाहि विदुषोऽपि तथा रूढ़ोऽभिनिवेशः, तथा रूढ़ोऽभिनिवेशः, स्वरसवाहि विदुषोऽपि तथा रूढ़ोऽभिनिवेशः। अब उसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। स्वरसवाही, स्व स्वस्य रसवाही, वाही जो बहता है, स्वरस जो स्वाभाविक रूप से बहता है, वो जो स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होता है वो, और वो क्या है? अभिनिवेश। अभिनिवेश क्लेश क्या है? मृत्यु का भय। और ये मृत्यु का भय किसे होता है? विदुषः अपि तथा आरूढ़। ये जो विदुष है यानी जो वाइज लोग है, वाइज यानी बुद्धिमान व्यक्ति जो है, समझदार व्यक्ति जो है, ज्ञानी व्यक्ति जो है, उनके ऊपर भी आरूढ़ है। आरूढ़ यानी जैसे हम घुड़सवारी करते हैं ना, वैसे ये उनके ऊपर भी सवार है या हावी हो चुका है, उन ज्ञानियों पर भी। किस तरह से? जिस तरह से एक सामान्य व्यक्ति को मृत्यु का भय होता है और वो मृत्यु का भय बड़ा हावी होता है, उसी तरह से ज्ञानियों में भी ये मृत्यु का भय बड़ा हावी होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल। सो इस सूत्र में बताया है कि अभिनिवेश क्लेश क्या है। ये है 5वां क्लेश, इस टॉपिक का आखिरी सूत्र है ये। अभिनिवेश क्लेश यानी फियर ऑफ डेथ या क्लिंजिंग टू लाइफ, या हम अपनी लाइफ को छोड़ना नहीं चाहते, इतना ज्यादा अटैच है कि हम मरना नहीं चाहते। तो वो फियर ऑफ डेथ बोल दीजिए या अटैचमेंट टू अवर लाइफ है, वो दोनों भी बातें हैं। और ये इतना नेचुरल है, वो नेचुरली स्वरसवाही। स्वरसवाही यानी स्वाभाविक रूप से प्रवाहित जो हो रहा है ये थॉट, ये फियर स्वाभाविक रूप से है। स्वाभाविक रूप से कहां से प्रवाहित होकर आ रहा है ये? इसकी शुरुआत कहां से हुई है? पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में। तो अनेकों जन्मों में जो हमारे पूर्व जन्म संस्कार रहे हैं, उसमें यह भय वहां से बैठा हुआ है कि मर जाएंगे तो क्या होगा। और उसके और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर है तो हम उसे पूरा करना चाहते हैं, या हम एम्बिशियस हैं, हम कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, या हम अपने आप को अपरिपूर्ण महसूस करते हैं अपरिपूर्णता की वजह से, या हम अपने आप को पूर्ण करना चाहते हैं। तो वो पूर्णता का जो लोभ है उसकी वजह से, या हमने जीवन में कभी कुछ गलत किया तो उसका पश्चाताप हमें बाद में मिलेगा, उस डर की वजह से। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो लोक हित के लिए काम कर रहा है और काम करने के लिए उसके पास बहुत कुछ है करने के लिए और समय उसके पास कम है, मैन पावर कम है, तो वो व्यक्ति
ये चाहेगा कि मेरी लाइफ और बढ़ जाए, मैं अभी जाना नहीं चाहता कि काम बहुत है, ये सब लोगों की भलाई का काम करके जाना है। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं अटैचमेंट के, लेकिन जो मूल कारण यहाँ पे बताया स्वरसवाही, यानी जो अनेकों जन्मों से ये भय चले आ रहा है नेचुरली, आपके एफर्ट के बिना, ये आपके पूर्व जन्म संस्कार हैं जो आपके साथ चल रहे हैं। इस वजह से है मृत्यु का भय। और ये मृत्यु का भय ऐसा नहीं है कि एक सामान्य व्यक्ति में, अज्ञानी में है, वो तो समझ में आता है, लेकिन इवन विदुषः, जो ज्ञानी व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, नॉलेजेबल है, उनमें भी ये भय हावी होता है। उन्हें भी ऐसा लगता है भाई अभी हमें नहीं मरना है, अभी कुछ और काम करना है। तो ये 5 तरह के क्लेश हैं। सबसे पहले जो मूल क्लेश है वो है अविद्या। अविद्या की वजह से ही बाकी के 4 क्लेश पैदा होते हैं। अगर अविद्या नहीं है तो कोई दूसरा क्लेश नहीं आएगा। सो अविद्या इज द मूलम फॉर अदर 4। फिर अविद्या से आता है अस्मिता भाव। सबसे पहले आता है अस्मिता भाव। अस्मिता यानी मैं ये शरीर मन बुद्धि हूं। तो ये दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति के बीच में एकात्मकता का गलत भाव होना, इसे हम कहते हैं अस्मिता, कि मैं ये शरीर मन बुद्धि हूं। और जब मैं ये शरीर मन बुद्धि हूं तो इस शरीर मन बुद्धि को जो अच्छा लगता है उसके प्रति राग है, और इस शरीर मन बुद्धि को जो बुरा लगता है उसके प्रति द्वेष है। और इस तरह से जो राग वाली वस्तुएं हैं, परिस्थितियां, अनुभव है, उनसे मैं अटैच हो जाता हूं, आसक्त हो जाता हूं। और चूंकि मुझे इस शरीर मन बुद्धि से ये राग की पूर्ति होती है, इसलिए मैं इस जीवन से आसक्त हो जाता हूं। सो ये है हायरार्की। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और अगर इससे आपको बाहर निकलना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, उस अविद्या को निकालना होगा। अविद्या को निकालने के लिए क्या करना होगा, विद्या हासिल करनी होगी। विद्या के रोशनी में ये अविद्या का अंधकार चला जाएगा। अविद्या चली गई, अस्मिता चली गई, अस्मिता चली गई, राग द्वेष चले गए, राग द्वेष चले गए, तो ये शरीर मन बुद्धि से जो आसक्ति है वो भी जाती रहेगी। सो इस सूत्र के साथ में हम आज का ये सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगले सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम क्लेश से बाहर आ सकते हैं। क्लेश वो वृत्तियां हैं जो हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए बाधक हैं, तो इससे बाहर आना बहुत जरूरी है। अगर आपने अब तक वेदांता गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, आप उसे दूसरों तक शेयर भी कर सकते हैं। सो लेट अस कंक्लूड today's session with prayer. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Tat Sat.